नमस्कार। 397 मझमा विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले के अंतर्गत 397 नंबर की सीट मझमा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जो मुख्य टक्कर है वो सपा और भाजपा में है। भाजपा को जिताने के लिए यहाँ पर बसपा प्रयास कर रही है। बसपा ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिस समाज के लोगों ने कछमा विधानसभा में 10 साल के एक दलित बच्चे को जो बकरी चला रहा था उसको काट करके और ज़मीन में गाड़ दिए। अब ये मझमा विधानसभा क्षेत्र के दलित पिछड़े भाइयों से, अल्पसंख्यक भाइयों से मेरी अपील है कि ऐसी जघन्य घटना पर इस दलित बच्चे को न्याय कैसे मिले और न्याय दिलाने के लिए जो बसपा का प्रयास है वो कितना सराहनीय होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो मुख्य लड़ाई है वो सपा और भाजपा में है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी यहाँ पाँच साल विधायक के रूप में अपना कार्यकाल उन्होंने बिताया है। उस कार्यकाल में जनता यहाँ की ये अच्छी तरह से जानती है कि माननीय जो विधायिका रहीं और जो आज प्रत्याशी हैं वो किसके शादी में आई, किसके विवाह में आई, किसके मरनी में भाग लिया, किसके बर्थडे में भाग लिया, या अपने निधि के पैसा से किस गरीब की मदद किया, किस बीमार आदमी को मदद किया, कौन सा शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाया, कौन सा ऐसा इंतजाम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करवाया जिससे ये क्षेत्र की जनता उनको फिर से दोबारा विधायक बना करके भेजे। सवाल क्षेत्र की जनता से मैं कर रहा हूं कि आपको ये खुद विचार करना है। जो सदन में एक दिन भी 5 साल में एक दिन भी सदन की समस्या पर अपनी आवाज़ नहीं दिया, सदन में केवल हाथ उठाने का और अरबपति घर की बहू होने के नाते उस घर की शोभा बनी रही और क्षेत्र की विधायक बन करके सदन में शोभा बनी रही, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए किसी काम नहीं है। तो ऐसे को जिताना है। या डॉक्टर ज्योति बिंद जो ये प्रत्याशी के रूप में आपके सामने एक पढ़ी लिखी बहुत कम उम्र की बेटी आपके बीच में आई है, इसको आपको जिताना है ताकि आधी आबादी की महिलाओं की और इस क्षेत्र के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अन्य समाज के भाइयों की ये मदद कर सके, अपने बाणी से मदद कर सके, अपने कर्म से मदद कर सके और अपने पैसे से भी इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि सपा की ये प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद को आप अपना पूरा मत दे करके जिताएं। मैं जगन्नाथ कुशवाहा लोक एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अपने पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं उनको मेरा पूरा समर्थन है। और हमारे साथी भी, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे साथ क्षेत्र में काम कर चुके हैं, ऐसे तमाम साथी भी आज हमारे साथ लग चुके हैं और उनकी भी आप बातों को सुनेंगे। धन्यवाद। वोट दिया था और वो कभी भी, अभी हम एक जगह बोले थे तो आप लोग देखे होंगे 10,000 लोग हमारा वीडियो देख चुके। हमने केवल उनसे यही कहा था भाई अगर वो समाज में आ रही हैं तो उनका आप लोग स्वागत करिए, लेकिन उनसे ये पूछिए कि क्या कभी आप समाज के किसी भी दुख दर्द में आपने कभी साथ दिया समाज का, या समाज के कभी भी किसी के मरनी करनी चहकारी में कभी उसके दरवाजे आप गई? आप दूसरे के दरवाजे जाएंगी, उनके बर्थडे में चली जाएंगी, उनके रुद्राभिषेक में जाएंगी, उनके बरुआ में जाएंगी। तो समाज में भी आपको जाना चाहिए था, वो आपको अच्छा मौका मिला था तो समाज आपके साथ रहता।
तो हम तो भाई अपने लोगों से यही निवेदन करेंगे कि देखिए ये बड़े चेहरे हैं हम लोग समाज के, तो ये आप लोगों के बीच में आए हैं यही गुजारिश करने कि हमें आपको जात पात की राजनीति नहीं करनी है, हमें आपको बड़ा राजनीति और ऊंचे तक सोचना है। विचार ये करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए काम कौन करेगा। कोई सांसद विधायक बन के नाड़ी खरंजा लगा देगा उससे हमारा आपका काम बनने वाला नहीं है। हमें आपको ये देखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार कौन देगा, हमारा आपका भविष्य सुरक्षित कहाँ रहेगा, हमारे और आपके संविधान के लिए लड़ कौन रहा है, हमारे और आपके आरक्षण के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है लखनऊ और दिल्ली में। तो अब लड़ाई वो देखनी है। हम करें बताइए, हमारे समाज के, आप बैकवर्ड समाज के, इसमें विधायक बहुत हैं भाजपा में, लेकिन कभी ओबीसी का जब हक मारा जाता है तो कोई सदन में बोलता है क्या हमारे आपके लिए? वोट लेने के लिए अभी एक हमारे भाई साहब भाजपा से विधायक है, वो भी आप लोगों के बीच में आएंगे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि उनसे पूछिए, भैया आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो हम लोग आपके साथ थे, फिर 15-20 साल तो कभी हालचाल आप समाज का लिए नहीं। अब आज आपकी ड्यूटी लग गई है कि आप मौर्य समाज नाराज है तो आप जाके मनाओ। तो आप 15-20 साल पहले चुनाव लोकसभा का लड़े थे, उसके बीच में आप कहाँ थे? समाज में थे कि आप किसी और समाज में चले गए? ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा अगर वो आएंगे समाज में। मतलब आप केवल सामाजिक बिरादरी के नाम पर हम लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे, काम किसी और का करेंगे, फायदा किसी और को पहुंचाएंगे, वोट लेना होगा तो समाज के पास आएंगे। ये कोई तरीका है क्या? आप लोग बताइए, हम गलत कर रहे हैं? अगर हम समाज में सही बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं दामोदर मौर्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या गलत हमने बोल दिया बताइए? आप लोग बताइए, 5 साल पहले आप लोगों ने उनका चयन किया था तो हमको लगता है 100% मौर्य समाज वोट दिया होगा, दिया था ना? तो 100% में क्या कभी 2 घर भी 2% मौर्य के यहाँ उन्होंने गया क्या? आप लोगों का देखिए, हम तो जब से आप लोगों के यहाँ आ रहे हैं यही रास्ता है। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ भी इंटरलॉकिंग लगना चाहिए, यहाँ भी खरंजा लगना चाहिए, यहाँ भी पानी का निकास होना चाहिए। ये चीज़ तो उनके भी दिमाग में रहना चाहिए ना। अगर हम सही बात कर रहे हैं तो उसमें क्यों हमको टारगेट किया जा रहा है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा समाज में नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा आप लोगों से केवल इतना निवेदन है कि जो आए आप उनका स्वागत सम्मान करिए, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग वोट के बहकावे में नहीं आना है।